क्या चिराग पासवान बिहार से विधानसभा का चुनाव लड़ेगा? तो हाँ, मैं बिहार से चुनाव लड़ूंगा। बिहार के अगले मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं चिराग पासवान। 90% फिक्स्ड है। और मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, सबसे पहले आप अमित शाह का यह बयान सुनिए। अमित शाह ने बोला, बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा यह समय तय करेगा, लेकिन यह स्पष्ट है कि हम यह चुनाव नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री रहते हुए ही लड़ेंगे। इस बात से यह स्पष्ट हो रहा है कि एनडीए में अगर नीतीश कुमार के बाद कोई चेहरा है मुख्यमंत्री का तो वह है चिराग पासवान। अगर सीट ज्यादा आए तो फिर खेला बदल सकता है। सेम उसी तरह जिस तरह महाराष्ट्र में हुआ था। जब महाराष्ट्र में चुनाव हो रहा था तो अमित शाह ने बोला कि हम एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, लेकिन सीएम कौन होगा ये बाद में बताएंगे। लेकिन जैसे ही बीजेपी की बहुमत बढ़ी तो वहां सीएम भी बदल गया और देवेंद्र फडणवीस बन गया। सेम बिहार में भी उसी तरह हो सकता है। यदि नीतीश कुमार की सीट कम आया तो चिराग पासवान और बीजेपी मिलकर अपनी सरकार बना सकते हैं, और हो सकता है कि चिराग पासवान सीएम फेस बन भी सकते हैं, क्योंकि सबसे बड़ी चेहरा है। सबसे पहले आप चिराग पासवान का यह वीडियो देखिए, इससे स्पष्ट हो जाएगा। यह वीडियो प्रभात खबर का है। बिहार की 243 सीटों पर चुनाव लड़ूंगा। मैं बिहार की हर एक सीट से बिहार को फर्स्ट और बिहारियों को फर्स्ट बनाने के लिए चुनाव लड़ूंगा। चिराग पासवान ने साफ कर दिया कि हम 243 सीट पर चिराग बनकर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन सच्चाई यह है कि चिराग पासवान को मात्र 30 से 35 सीट ही मिल सकता है। लेकिन वह 243 सीट लड़ने के लिए इसलिए कह रहे हैं कि वो पिछला चुनाव का गणित सुलझा रहे हैं, क्योंकि पिछली बार उन्होंने 133 सीट पर चुनाव लड़ा था और काफी अच्छा रिस्पॉन्स भी आया। इसीलिए पॉलिटिकल एक दबाव बना रहे हैं कि हमको अधिक से अधिक सीट मिल जाए, और वो कहना चाह रहे हैं कि हम भले 30 से 35 सीट पर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन चिराग पासवान बनकर पूरा 243 सीट पर चुनाव लड़ेंगे। यानी हम जिस जिस सीट पर कहेंगे जनता को देने के लिए वोट, वो जनता वोट हमें देगी। इसलिए वो ऐसा बयान दे रहे हैं। अब आपको समझाते हैं गणित क्या है। मानिए बिहार विधानसभा में टोटल 243 सीट है। मानते हैं कि बीजेपी लड़ती है 90 सीट पर, 30-35 सीट पर लड़ती है एलजेपी, और 10 सीट पर उपेंद्र कुशवाहा, 10 सीट पर जीतन राम मांझी, और नीतीश कुमार को भी 90 सीट मिल रहा है। यदि सोचिए, यदि नीतीश कुमार की सीट कम आ गई और इन सबको अपनी बहुमत टूट जाएगी तो नीतीश कुमार की इस बार खटिया खड़ी है। नीतीश कुमार इस बार मुख्यमंत्री नहीं बन सकते हैं। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री तभी बनेंगे जब नीतीश कुमार खुद जदयू अपनी कम से कम 40 से 50 सीट लेकर आएंगे, तभी वो मुख्यमंत्री बन सकते हैं। नहीं तो इस बार उनके मुख्यमंत्री बनने के चांस बहुत ही कम है। जैसे कि आपने अमित शाह के बयान भी सुन लिया होगा। और राजनीतिक नॉलेज से पता यह चल रहा है कि इस बार नीतीश कुमार की सीट काफी कम आने वाली है, जबकि चिराग पासवान अच्छी स्ट्राइक रेट से बैटिंग कर सकता है, अर्थात अच्छा सीट आ सकता है, और बीजेपी की भी अच्छा सीट आ सकता है, जिसके कारण हो सकता है, हमें लग रहा है नीतीश कुमार के छोड़ के एनडीए के सभी दल अपने में भी बहुमत पुरा सकते हैं, और इसलिए नीतीश कुमार को हटा दिया जा सकता है। और चिराग पासवान सीएम बनने के लिए बिहार के 99% फिक्स फेस माना जाता है। चिराग पासवान सीएम फेस के लिए आप देखते हैं सीएम कौन बनता है, नीतीश कुमार या चिराग पासवान? आप लोग प्लीज कमेंट बताएं किसकी सरकार बिहार में बन रही है, कौन सीएम बनेगा, कौन नहीं बनेगा, किस पार्टी को कितना सीट आने वाला है।